हेलो एवरीवन। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है जो बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्ज़ाम से पहले एंड जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइम। अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उनसे। सबसे पहले तो अगर हम देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना एडमिट कार्ड। अपना जो भी एडमिट कार्ड है वो आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। उसके साथ आपने जो भी फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपने वोटर कार्ड को डॉक्यूमेंट के तौर पे दिया था या फिर आधार कार्ड को, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है। एटलीस्ट 2 फोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। देखिए, एक तो आप अपने एडमिट कार्ड के ऊपर पेस्ट कर लीजिए, 2 आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी पेन पेंसिल आपको यूज़ करना है, अगर आप पेंसिल के साथ कंफर्टेबल है अपनी लेके जाइए, अपने पेन लेके जाइए। जो भी आप मास्क यूज़, अगर एग्ज़ाम में देखिए मास्क ज़रूरी है, आप अपना मास्क लेके जाइए। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वाटर बॉटल लेके जाना चाहते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब आपको आर पार दिखे। ऐसा नहीं हो कि आप कोई कलरफुल टाइप की ले जाएंगे तो वो आपको अलाउड नहीं करेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी मतलब अगर हम गर्ल्स की बात करें एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हैं तो उनके इयररिंग्स हैं, कान की बालियाँ हो गई या फिर गले में कोई चेन वगैरह डाल रखी है, अगर वो एक्सपेंसिव हैं, मान लीजिए गोल्ड की हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, घर पे ही उनको रख के जा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई जा रहा है आपको पेपर एग्ज़ाम दिलवाने के लिए देन तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को अवॉइड करिए कि आपके पास कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ ना हो। एक बार मैं अकेली ही एग्ज़ाम देने गई थी एंड मेरे पास मेरे इयररिंग्स से बहुत ज़्यादा टेंशन हुई मुझे कि इनको मैं रखूँ कहाँ, बिकॉज उस सेंटर में जो अपने बैग्स वगैरह भी सबमिट करवा रहे थे उसके कोई पैसे नहीं ले रहे थे बैग्स रखने के, लेकिन उनको ये था कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, अगर कुछ निकल गया तो वो आपके ही भरोसे है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में, एक तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है और ऊपर से ये रहता है कि कहीं वो ना चोरी हो जाए, इतने पहन रखे हैं, मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इन चीज़ों को हम ध्यान नहीं रखते। कई बार क्या होता है ना, प्री में आपका चेक नहीं करते, वो मेंस में ज़्यादा चेक करते हैं, बट आपको रिस्क नहीं लेना है। कई एग्जाम्स में प्रीलिम्स में भी चेक हो जाता है, तो ऐसा क्यों रिस्क लेना है। अगर आपके साथ कोई नहीं जा रहा तो कोशिश करिए आप कोई भी गोल्ड की एक्सपेंसिव चीज़ पहन कर ना जाएं। एंड लड़कियों के लिए बालों में जो क्लिप्स वगैरह लगाती है कई बार वो भी अलाउड नहीं करते, तो आप वो भी मत लेके जाइए। उसके अलावा अगर तीसरी चीज़ की बात आपको मैं बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपको 5 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठे घर पे, अगर मान लीजिए पीजी में रहते हैं या घर पे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आप पीजी में रहते हैं किसी से भी बहस मत करिए। कई बार क्या होता है, पीजी वाली आंटी से बहस हो जाती है या फिर किसी रूममेट से बहस हो जाती है, पहले मुझे नहाने दे, उन चीज़ों पे या फिर किसी और चीज़ के ऊपर। तो किसी से भी बहस मत करिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना आपको। उससे क्या होता है ना, दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये हो गया। तो आपको अपना पूरा ध्यान अपने 100% अपने एग्ज़ाम पे लगाना, बाकी किसी चीज़ पे आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए जितना हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें, 4th पॉइंट की बात करते हैं, पीजी से आराम से आप निकल गए, मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि जब तक आप एग्ज़ाम सेंटर में ना जाएं इन चीज़ों का ध्यान रखिए। किसी से बहसबाजी कुछ भी नहीं करना, आपको एकदम शांत दिमाग से जाइए ताकि आपका फुल फोकस हो आपके एग्ज़ाम की तरफ। एग्ज़ाम के अलावा और कहीं पे आपका फोकस ही नहीं हो, 100% आपको देना है। अगर मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जा रहे हैं ऑटो, बस या किसी में भी, ऑटो वाले से बहस मत करिए। आपको पता है कि उस सेंटर तक जाने के हर बार 40-50 रुपये लगते हैं। अगर आपसे वो 60-70 भी मांग लेता है तो आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करिए, एक बार नॉर्मल बोल सकते हैं कि ज़्यादा है, लेकिन अगर वो सबसे ही ले रहा है तो आप ऐसी चीज़ों से बचिए जिससे आपका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया सच में। अगर एक बार किसी से बहस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिमाग में वो चीज़ें चलने लग जाती हैं। 6 पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम सेंटर में बहुत जल्दी नहीं पहुँचना है। कितने बजे पहुंचना है, मान लीजिए कि अगर आपके 10 AM लिख रखा है एडमिट कार्ड के ऊपर, तो आप 9:40 तक वहां पहुंच सकते हैं, 9:40 9:50 तक, क्योंकि 10 बजे अगर आपका एग्ज़ाम है तो 10 बजे स्टार्ट नहीं हो जाएगा, वो आराम से 10:40 10:45 तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा अंदर जाने के बाद। लेकिन ये भी नहीं है कि आप 10:30 बजे एंटर करो, नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जो टाइमिंग दे रखी है उससे 10 या 15 मिनट पहले पहुँच जाइए। अगर मान लीजिए 10 बजे एग्ज़ाम है और आप पहुँच जाते हैं 8 बजे या आप 9 बजे ही पहुँच जाते हैं, तो वो आपको अंदर तो एंट्री करेंगे नहीं, एंटर नहीं करने देंगे। वो एंट्री कब स्टार्ट करेंगे, 10 बजे से 5-10 मिनट पहले ही एंट्री आपकी स्टार्ट होगी, या 10 बजे भी हो सकती है। तो आप 1-1.5 घंटा बाहर धूप में मतलब ऐसे खड़े रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इतना नहीं, क्योंकि आपका एकदम से एनर्जी लेवल डाउन होगा
एंड आप वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, पूरे टाइम पे पहुँचिए आप। अगर आपने पहले जगह नहीं देखी हुई, कोई नया सेंटर है तो एक बार उसको ज़रूर चेक कर लीजिए, मे बी कोई दिक्कत हो जाए, आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से खड़े होते हैं। मान लीजिए हम पहले पहुँच गए, अगर आप 1 घंटा पहले पहुँच गए तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनसे फालतू की बात नहीं करनी है। वो लोग क्या करते हैं, कई ऐसे लगे होते हैं आपस में, कई लड़कियाँ आ जाती हैं 3-4, मतलब एक जानकार एक दूसरे को, कोई पीजी में है या कोचिंग सेंटर में है, या फिर लड़के ऐसे हैं तो वो ऐसे बोलने लग जाते हैं, भाई मैंने तो इतने एडमिट कार्ड सोल्व कर लिए, सॉरी मैंने तो इतने मॉक टेस्ट सोल्व कर लिए, इसके अंदर मेरे मान लो 80+ नंबर आते हैं, मेरी तो परसेंटाइल हमेशा 95+ आती है और मेरे तो 90 तक स्कोर किया है, इस बार हो जाएगा मेरा तो। अगर आपके 80 से कम आते हैं, वहीं पर आप बिल्कुल ऐसे हो गया, आपको ऐसे हो जाएगा कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरी तो इतनी तैयारी भी नहीं है, तो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाता है। चुपचाप खड़े रहिए, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपना गाने वाने सुनने तो सुन लो, अगर पेरेंट्स गए हुए हैं तो नॉर्मल उनसे बात कर सकते हो, या फिर चुप रहो, जितना हो सकता है मन को शांत रखो कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरी जितनी तैयारी है मुझे उसमें अपना 100% दे के आना है, अगर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन मुझे अपना 100% देना है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता भी हो, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे बताना ज़रूरी है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आप एग्ज़ाम में एंटर कर जाते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको एंट्री दे दी, वहाँ पे आप क्या है, जैसे ही आपका मान लीजिए एग्ज़ाम शुरू होने में आपको पता लग जाते हैं, लास्ट में जब हम 10 मिनट रह जाती हैं, 15 मिनट रह जाती हैं, या फिर जाते ही आप लोग वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लीजिए, एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, अब एग्ज़ाम के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पता है कि ये सेक्शन वाइज है, पहले मान लीजिए आपकी इंग्लिश ओपन हो गई या फिर रीजनिंग क्वांट्स ओपन हो गया, तो आप दूसरे सेक्शन पे तो जा नहीं सकते। इसमें इंटरफेस है वो इस तरह से है कि एक आपको इंग्लिश का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, तमिल, मतलब जो भी लैंग्वेज है उसमें आपको, तो 2-2 लैंग्वेज में, तो आपको स्क्रॉल करने में दिक्कत आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। बिकॉज वहाँ पर ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट कर देते हैं उसमें, यहाँ पे जाके और आपको टिक 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 नीचे आने में ऑप्शन कई बार बड़े बड़े होते हैं, और जहाँ पे बड़े ऑप्शन होते हैं ना, मैक्सिमम टाइम लास्ट वाले 2 में से आंसर होता है। ऐसा कई बार होता है कि आपको बार बार ऐसे, मतलब एक क्वेश्चन में आपको टिक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस चीज़ में पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। और जो भी आपका सेक्शन ओपन हो गया, मान लीजिए आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई, तो अब आपको रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसकी तरफ जाइए, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए आपको पजल्स में दिक्कत होती है, तो आप पजल्स पहले मत उठाइए, आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं, आपको सेलॉक्स, इनइक्वालिटी या फिर ब्लड रिलेशन, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, पहले वो अटैम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आप पजल्स की तरफ जाइए। मैं क्या करती हूँ, अगर आप 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करें ना, तो लास्ट के क्वेश्चन आपको ईजी मिलेंगे, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर लास्ट में डिफिकल्ट नहीं डालता, ऐसी चीज़ें नहीं डालेगा जिसमें आप लास्ट में अटको। अगर आप मान लीजिए पहले 20 आप अच्छे से कराए, तो आप में कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप डिफिकल्ट भी कर दोगे। उसका काम क्या होता है कि आप शुरू में स्टार्ट करो और आप अटक जाओ, अटकते ही आपको ऐसे लगे कि पहले 2-3 मिनट या 5 मिनट में आप अटक गए, तो आपको ऐसा फील हो कि नहीं होगा एग्जाम, कभी भी लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 21 से स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई अगर एक ऐसी पजल्स हैं, मान लीजिए कोई ऐसी पजल आ गई जो अगर लास्ट में आपको देखने को मिल गई एंड आपने उसमें 2 से 3 मिनट लगा दिए और फिर भी वो नहीं सॉल्व हो रही, तो उस पर टाइम देना या नहीं देना, अगर तो वो है लास्ट में तो उसको टाइम दो, क्योंकि आप बाकी करके आ चुके हो, आपके पास 20 मिनट है रीजनिंग के सेक्शन के लिए। अगर वो चीज़ है, वो पजल है, वो डिफ़िकल्ट है स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है, अगर वो चीज़ स्टार्टिंग में है तो आपको उसको स्किप करना है। अगर मान लीजिए आप उस पर 2-3 मिनट लगा चुके हैं एंड आपको ये नहीं करना है कि मैं उस पर 2-3 लगा चुका हूँ तो मैं 2 मिनट और दे दूँ, टोटल 20 मिनट्स ही होंगी आपको, 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, आप उस चीज़ को स्किप करके जाइए। उसके बाद लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उस पेज को संभाल के रख सकते हैं, जो रफ शीट है ना उसको साइड में रख दीजिए, ताकि आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी चीज़ें आपने लिख रखी हैं पजल से रिलेटेड, वो आपको दोबारा ना लिखनी पड़े, वहाँ पर काम आ जाए, तो उन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। क्वांट्स की अगर हम बात करें तो आपको अपना, हर स्टूडेंट्स को पता होता है मेरा क्या वीक सेक्शन है। अगर किसी को अर्थमेटिक में दिक्कत है, स्टार्टिंग में ही अर्थमेटिक होती है, तो आप उनको
को स्किप करते जाइए, आप सीधा सिंप्लीफिकेशन पे जाइए, दूसरी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, जो चीज़ में आप अटक जाओ ना उसको आप स्किप कर दो। आप शांत दिमाग से ये सोचो कि ये डिफ़िकल्ट है, इसमें मैं अटक गया तो बाकी भी अटक गए होंगे। टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सारे ही क्वेश्चन करने हैं, मुझे कंप्लीट पेपर करना है। नहीं, जो आपको आते हैं, जिनको आप कम टाइम में कर सकते हैं, उनको आपको उठाना है। क्वेश्चन को पिक करना आना चाहिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम क्लियर करने का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना, एंड इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।